फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है लेजर शार्प फोकस। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1। लोग अक्सर एक समय में कई चीजें कर रहे होते हैं, जैसे आप अपना फोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों से बात भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ अपने काम से जुड़ी हुई कई चीजें भी फाइनलाइज कर रहे होते हैं। और इसके बाद भी लोगों को आश्चर्य होता है जब वह दिमागी रूप से थक जाते हैं। तो आपके दिमागी रूप से थक जाने का कारण ये है कि आप लगातार एक साथ बहुत सी चीजें कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं प्रोडक्टिव टाइम का 40% सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि आप एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट करते हुए एक मेंटल ब्लॉक का सामना करते रहते हैं। इसे रोकने की जरूरत है। आपको एक समय में एक काम पे फोकस करना चाहिए। इससे आप थकेंगे नहीं और ये इस बात की भी गारंटी देगा कि आप अपना काम पूरा कर पाएंगे। कामयाब होने के लिए लेजर शार्प फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। फोकस करना मुश्किल है क्योंकि इसमें आपको किसी एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना जरूरी होता है। फोकस बनाए रखना सबके लिए एक जैसा काम नहीं करता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फोकस कर पाना एक ऐसी स्किल है जिसे आपको हर दिन सीखने और सुधारने की जरूरत है। आपके सिचुएशन, स्किल और माहौल का भी इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। फोकस दो तरह के होते हैं, ऑटोमेटिक अटेंशन और इंटेंशनल अटेंशन। हालांकि ऑथर ने इस बुक में फोकस और अटेंशन दोनों शब्दों को इस्तेमाल अदल बदल कर किया है, लेकिन असल में इन शब्दों का एक ही मतलब है। ऑटोमेटिक अटेंशन थोड़े समय के लिए ही होती है, यह आमतौर पर 1 मिनट से भी कम समय तक रहती है। ऑटोमेटिक अटेंशन हमारे आसपास के खतरों को भांपने के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह का फोकस अक्सर अचानक होने वाली चीजों की ओर जाता है, जैसे रोशनी का चमकना और अचानक किसी आवाज का होना। ऑटोमेटिक अटेंशन आपको पेट की परेशानी या सर दर्द होने पर भी अलर्ट करती है। इंटेंशनल अटेंशन तब होता है जब आप किसी चीज पे फोकस करना चाहते हैं। इसका टाइम स्पेन 10 मिनट से ज्यादा नहीं होता। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप थोड़ी सी मेहनत और कोशिश से इस टाइम को बढ़ा सकते हैं। चैप्टर नंबर 2। आप सभी गोल सेट करने और इसके अलग अलग टाइप के बारे में अच्छे से जानते हैं। आपने न जाने कितनी बार स्मार्ट गोल और इसके अलग अलग टाइप के बारे में सुना है, लेकिन गोल सेट करने का बेहतर फोकस से जुड़े होने का एक कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी चीज में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ होना चाहते हैं। क्या आप अपने फोकस स्किल को बेहतर करना चाहते हैं लेकिन आपका कोई एम नहीं है, तो ये आपके स्किल को बर्बाद करना ही होगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि आपको इसका कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं मिलेगा। गोल सेट करना आपको साफ देखने में मदद करता है। इससे आपको ये समझने में आसानी होती है कि कौन सी चीज आपके ध्यान देने के लायक है और कौन सी नहीं। इससे आप चीजों को अहमियत दे पाते हैं और ये जान पाते हैं कि कौन सी चीज आपको आगे चलकर फायदा देगी। क्लियर गोल होने से आप मजबूत रहने के लिए मोटिवेट भी हो सकते हो। जब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए तो आप आसानी से हार नहीं मानते। आप जितने कमिटेड रहेंगे उतना ही अच्छा है। आपका परफॉर्मेंस जितना अच्छा होगा आपके कामयाब होने के चांसेस भी उतने ज्यादा होंगे। लेजर शार्प फोकस के लिए गोल सेट करने के लिए ये 5 स्टेप हैं। सबसे पहले अपने खुद के लिए मीनिंगफुल गोल सेट कीजिए। ज्यादातर समय आपके गोल आपके खुद के नहीं होते हैं। हो सकता है कि आपने वो गोल सेट किए हो जो आपके पेरेंट्स या टीचर ने चुने हो। ऐसा लग सकता है कि आप उन गोल पर जबरदस्ती काम कर रहे हैं। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये गोल आपके लिए मीनिंगफुल बन जाए? आप उन्हें रिफॉर्म कीजिए। जैसे आपके पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, हालांकि ये गोल आपने नहीं चुना है, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर बनने के गोल को फिर से रिफ्रेम किया जा सकता है। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने क्योंकि डॉक्टरों को काम हमेशा आसानी से मिलता है। इससे आप फाइनेंशियली मजबूत हो सकते हैं, लेकिन आप बचपन से ही कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे। हो सकता है कि आप बड़े होकर पेंटर या आर्टिस्ट बन जाते। अगर आप अपने पेरेंट की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते थे
तो डॉक्टर बनने के गोल को रिफ्रेम कीजिए। आप इसे लोगों के लिए कुछ करने के मौके के रूप में देख सकते हैं। आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो हॉस्पिटल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप बीमारों को लंबी जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। डॉक्टर बनना आपको फाइनेंशियली सिक्योर बना सकता है। अब जब आपके पास एक इनकम है तो आप बाद में पेंटिंग या और किसी शौक को फॉलो कर सकते हैं। अभी नहीं तो बाद में ही सही, आपको अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाएगा। दूसरा, अपने गोल को पॉजिटिव स्टेटमेंट के रूप में तय कीजिए। वो गोल जिसमें पॉजिटिविटी होती है उसे पाने के चांस भी सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने फोन पर कितना समय बर्बाद करते हैं। ये कहकर गोल मत बनाइए कि आप अपना फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बजाय कहिए कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फोन का इस्तेमाल समझदारी से करेंगे। क्या आपको ना कहने की मुश्किल होती है? ये मत कहिए कि आप लोगों की मदद करना या उन्हें हाँ कहना बंद कर देंगे। इसके बदले आप खुद से एक वादा कीजिए कि आप उन प्रोजेक्ट को ज्यादा अहमियत देंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तीसरा, एम्बिशन गोल सेट कीजिए। चैलेंजिंग गोल रखने से खुद को रोकिए मत। अगर आप इसे पा लेते हैं तो पक्के तौर पर आपको गर्व महसूस होगा। लेकिन बस इतना ही नहीं, इससे आपकी सेल्फ इफेक्टिव भी बढ़ेगी। सेल्फ इफेक्टिव का मतलब है कि अपनी काबिलियत या कैपेबिलिटी पे विश्वास होना कि आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सेल्फ इफेक्टिवनेस आप किसी काम को कितने अच्छे से कर सकते हैं इसका फैसला करती है। अगर आप में सेल्फ इफेक्टिव ज्यादा है तो आप अपने लिए चैलेंजिंग गोल बनाते रहेंगे। चैलेंजिंग गोल आपको काम करने के फ्लो में लाते हैं। फॉलो का मतलब है आप जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाना। तब आपका फोकस लेजर शार्प रहता है और आप उस काम को करते हुए पॉजिटिव महसूस करते हैं। वही जब आप फॉलो में नहीं होते हैं तब आप बोरियत और चिंता महसूस करते रहते हैं। चौथा, यह पक्का कीजिए कि आपके गोल स्मार्ट हैं। आपके गोल को स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, रियलिस्टिक और टाइमली होना चाहिए। ये सिर्फ आपके गोल को क्लियर और पक्का ही नहीं बनाता है बल्कि आपके फोकस को भी शार्प करता है। स्पेसिफिक, आपके पास अपने गोल से जुड़े कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन जैसे सवालों का जवाब होना चाहिए। जैसे आप अपने नोवेल का 50% पूरा करना चाहते हैं। बेशक यहाँ कौन के जवाब में आप है जो इसे लिखेंगे, क्योंकि जवाब में नोवेल है जिसे आप लिखेंगे और आप इसे कहाँ लिखेंगे का जवाब है, या तो घर पर या ऑफिस में। कब लिखेंगे का जवाब है हफ्ते के हर दिन। आखिर में आप नोवेल लिख रहे हैं क्योंकि ये वह चीज है जो आप हमेशा से करना चाहते थे। चैप्टर नंबर 3, गूगल पे मोटिवेशन वर्ड ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ इसके लाखों रिजल्ट होंगे। मोटिवेट रहने के आर्टिकल से लेकर उन वॉलपेपर तक जो आप लॉक स्क्रीन के रूप में सेट कर सकते हैं या आप अपने बिस्तर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। यह खुद ब खुद मान लिया गया है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है। लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन भरोसेमंद चीज नहीं है और आप इसके बिना भी पक्के तौर पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या आप समरी सुनकर या पढ़कर मोटिवेट होते हो तो हाँ जरूर। लेकिन अगर आप मोटिवेट नहीं हुए तो क्या होगा? तब आप क्या कर सकते हैं? मोटिवेशन फीलिंग के बारे में है। यह कॉम्प्लेक्स होती है और हर दिन बदलती है। मोटिवेशन आती जाती रहती है, इसलिए मोटिवेशन को आपके सक्सेस के फाउंडेशन के रूप में इस्तेमाल करना मुश्किल है। लोग सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेशन को बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप उन लोगों में से नहीं हैं तो आपको बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके काम न कर पाने का कारण मोटिवेशन की कमी है? आप अपने काम पे फोकस इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वह करने के लिए आप में एनर्जी नहीं है, आप में जोश नहीं है। आप काम तो करते हैं लेकिन उसे लेकर लगातार शिकायत भी करते रहते हैं। आप में मोटिवेशन को लेकर प्रॉब्लम है या नहीं, उसका पता लगाने के लिए 2 सवाल है। सबसे पहले खुद से सवाल कीजिए कि आपको जो काम पसंद है वह करने के बजाय आप ये काम क्यों कर रहे हैं। और दूसरा सवाल है आप जो काम अभी कर रहे हैं उसे डिस्क्राइब कीजिए। अगर आप आलसी, अनइंस्पायर महसूस कर रहे हैं और अगर आपको रिजल्ट की परवाह नहीं है तो हो सकता है आपको मोटिवेशन को लेकर प्रॉब्लम हो। या हमेशा याद रखिए कि मोटिवेशन लगातार नहीं बनी रहती है। हो सकता है कि शुरू में इस काम को लेकर आप इंटरेस्टेड हों लेकिन बाद में यह आपको बोझ महसूस होने लगे। तो आप इस काम के साथ आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि मोटिवेशन काम कैसे करता है। साइकोलॉजिकल नजरिए से मोटिवेशन अंदर के या बाहर के फैक्टर से आ सकती है।
किसी चीज को लेकर आपको पैशन होता है, यह आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है और आप इसे कभी नहीं छोड़ते। तो थैंक यू दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।